कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी सही होंगे। सो डिस्टेंस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूँ साइक्लिक ग्रुप्स। साइक्लिक ग्रुप्स के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे हम, और बहुत इंपॉर्टेंट उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे, साइक्लिक ग्रुप आपका किन कंडीशंस के अंडर होगा, कैसा दिखता है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो रेफरेंस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। देखो साइक्लिक ग्रुप तो भैया नाम जैसे ये है ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप को साइक्लिक बनने के लिए कुछ एक कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो साइक्लिक मतलब क्या कि ग्रुप तो होना चाहिए, ग्रुप तो होना चाहिए। किस ग्रुप को हम साइक्लिक कहेंगे इसके बारे में बात करनी है मेन हमने इस लेक्चर में। तो डिफरेंस अगर जैसे कोई भी ग्रुप दिया हुआ है आपको, अगर आपको ये दिख जाए कि जो ग्रुप है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मतलब कि एक एलिमेंट की पावर्स में लिखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मान लिया मैंने आपको ग्रुप लिया, वेरी वेल नोन ग्रुप है हमारे लिए -1 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये हमारा ग्रुप बनता है अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, सभी को पता है, ठीक है। अगर आपने इसको देखना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है नहीं बनता है तो इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। नहीं बने तो मुझे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को भी कराता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि आपने क्या करना है, इसका क्या चेक करना है कि ये आपका ग्रुप है नहीं, तो वो कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, मुझे तो कंफर्म है कि ये ग्रुप बनेगा, आप लोग चेक जरूर कर लें। उसके बाद अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता करना है कि ये ग्रुप जो है साइक्लिक है या नहीं है। साइक्लिक के बारे में कैसे बात चेक करें पर्टिकुलर। देखो अगर मैं इस ग्रुप को ऐसे लिखना चाहूँ, देखना आप जरा लिख सकते हैं क्या। मैंने इसको ऐसे लिखा आयोटा रेज़ टू द पावर 1, आयोटा रेज़ टू द पावर 2, आयोटा रेज़ टू द पावर 3, आयोटा रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। आयोटा रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है आपका, वापस आयोटा बन गया। आयोटा स्केल क्या होता है आपका -1, आयोटा क्यूब क्या होगा आपका माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा आपका 1 होगा। तो आप जरा ये चेक करें कि जो ये आया है वो ये आया है, इन दोनों में कोई चेंज है क्या? -1 ये रहा, 1 ये रहा, माइनस आयोटा ये रहा, और आपका आयोटा ये रहा। मतलब क्या हुआ कि मैंने इसके हर एलिमेंट को अगर मैं आयोटा की पावर में लिख सकता हूं, मतलब आयोटा की पावर 1 की तो आपको आयोटा मिला, आयोटा की पावर 2 की ली तो आपको -1 मिला, आयोटा की पावर 3 करी हमने तो हमें माइनस आयोटा मिला, आयोटा की पावर 4 हमने की तो हमें डिस्टेंस 1 मिला। तो यहाँ से कुछ एक आपको जनरलाइजेशन नजर आ रही होगी, इसमें कुछ खास चीज नजर आ रही होगी। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको देखना जरा कि भैया G इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसको G इक्वल टू माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 2 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 3 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। देखो माइनस आयोटा की पावर 1 करेंगे माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा की पावर 2 करेंगे आपको क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर आपको ओवरऑल -1 मिलेगा, -1 मिल गया आपको। माइनस आयोटा का क्यूब करेंगे वापस आपका माइनस आयोटा ही आ जाएगा तो माइनस आयोटा मिल जाएगा, माइनस आयोटा की 4 करेंगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। मतलब अगर मैं माइनस आयोटा की पावर में भी कर रहा हूँ डिफरेंस तो आपको वापस यही एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि फिर ये एक रूल बन जाता है कि ऐसे ग्रुप्स जिनके पास पर्टिकुलर इस टाइप की प्रॉपर्टी हो कि जो उसके एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को अगर हम उन्हीं में से किसी एक एलिमेंट की पावर्स करके हम सारे एलिमेंट्स को अटेन कर लें तो हम उस ग्रुप को पर्टिकुलर कह देते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप है। दोबारा सुने, अगर आप इस ग्रुप के पास जैसे कोई भी ग्रुप है तो इस ग्रुप में अगर कोई एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए कि उसकी पावर करके आपको वापस सारे एलिमेंट मिलने लगे तो हम कह देते हैं कि वो ग्रुप पर्टिकुलर फिर साइक्लिक है। और कहते कैसे हैं इसको कि जो ये G है वो साइक्लिक ग्रुप है आपका, जिस एलिमेंट्स की पावर में लिखा जा रहा है उसको ऐसे करके लिख देते हैं ये वाले सिंबल में। इसका मतलब है कि ये जो G है वो साइक्लिक ग्रुप है, इसका जनरेटर कौन है आयोटा। जिस एलिमेंट्स की पावर में लिखा जाता है उसको बोला जाता है हमेशा जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो यहां से देखो
माइनस आयटा की पावर में लिखा जा रहा है, फिर तो माइनस आयटा भी यहाँ पे क्या होगा, इसका जनरेटर होगा। तो यहाँ से एक चीज और हमें बहुत इंपॉर्टेंट पता चलती है कि जैसे कोई भी साइक्लिक ग्रुप है कि उसके पास एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जी ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जो आयटा से भी जनरेट हो रहा है और माइनस आयटा से भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जनरेट से मतलब पूछने की जो जनरेटर है क्या सभी एलिमेंट्स उसकी पावर करने के बाद आपको वापस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसको कह देते हैं अगर मिल रहे हैं तो जनरेटर है वो, अगर नहीं मिल रहा है तो जनरेटर नहीं है। अगर ग्रुप में कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर करने से वापस सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं हमें, तो डिफरेंस हम कह देते हैं कि वो ग्रुप कैसा है, आपका साइक्लिक है। आई होप आपको साइक्लिक ग्रुप समझ आ गया होगा। अब इसके पास कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, कुछ इसकी थ्योरम्स होती हैं, उन थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है हमारी, छोटा सा रिजल्ट है वैसे तो, कहते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। मतलब क्या, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ आपको तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास क्या कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। इसका प्रूफ करना है आपको। तो इसके लिए मैं एक साइक्लिक ग्रुप लेके चलता हूं, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक है तो कोई ना कोई इसका जनरेटर होगा, तो मैं जनरली मान लेता हूं कि ये A से जनरेट है, G जनरेटेड बाय A, B दी साइक्लिक ग्रुप। और ये तो कहने का मतलब ही नहीं कि जनरेटेड बाय A, सभी को दिख ही रहा है कि ये जनरेट है आपका A से। अब देखो डिस्टेंस, क्या आपको प्रूव करना है कि इसका कोई भी सब ग्रुप अगर मैं ले लूं तो वो साइक्लिक हो। तो मैं इसका एक सब ग्रुप मान लेता हूं, लेट एच बी, सबसेट तो होना ही चाहिए जी का, बी डी मैंने क्या मान लिया इसका सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये सब ग्रुप आपने इसका क्या मान लिया, एच इसका आपने क्या मान लिया, सब ग्रुप मान लिया। अब देखो डिस्टेंस बात कैसे करते हैं। अब अगर ये डिस्टेंस जो एच है आपका, अगर ये एच आपका सब ग्रुप, आपने जब सब ग्रुप का मैंने आपको वीडियोस कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया है तो रेजिस्टेंस अब सुन लें आप ध्यान से, कि जैसे G है, ये ग्रुप है आपका, जो G होगा वो खुद का तो सब ग्रुप होगा ही होगा, और जो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर अकेले लिख लूं वो भी इसका सब ग्रुप ऑलवेज होगा। तो मुझे दो बातें पता है डिफरेंस क्या, कि ये G जो है खुद का अपना सब ग्रुप जरूर होगा, और जो आइडेंटिटी होगा मतलब ऐसे कि ये जो आइडेंटिटी वाला अगर मैं एक एलिमेंट लिख के सेट बना दूं तो ये सेट भी इसका क्या होगा, सब ग्रुप ऑलवेज होगा। तो मुझे दो चीजें पता होती हैं कि ग्रुप खुद और आइडेंटिटी अकेला अगर सेट में डाल दिया जाए तो ये दोनों ऑलवेज इसके सब ग्रुप बनते हैं, ऑलवेज। और इन सब ग्रुप्स को हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। कौन से सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। अब देखो इसका लिंक क्या है मेरा यहां से बताने का। अब आपने कहा कि H जो है वो सब ग्रुप है G का, भैया अगर H सब ग्रुप है G का तो हो सकता है क्या पता H इन्हीं में से एक हो, क्लियर। तो अगर H G हुआ तो कुछ प्रूव करना ही नहीं आपको, क्योंकि G तो ऑलरेडी साइक्लिक है। तो H अगर G हुआ तो ये H भी साइक्लिक हो जाएगा, हेंस प्रूव। अगर H आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, अब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो होता ही आइडेंटिटी से जनरेट है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते आइडेंटिटी की पावर 1। तो मतलब क्या हुआ, अगर H G हुआ तब भी प्रूव हो गया साइक्लिक है, अगर H आइडेंटिटी के इक्वल हुआ तब भी क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप ही है, इसका मतलब सब ग्रुप है ही। उसके बाद बात क्या होती है कि ये तो हुए आपके इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इसका मतलब जो H है हमारा क्या होगा, वो एक प्रॉपर सब ग्रुप अगर हम लें तो उस केस में हमें प्रूव करना है। प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है कि वो G को छोड़ के, मतलब पूरा का पूरा G ना हो और कुछ हो, तो उसको कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। तो रेफरेंस इसमें यही लिखना था आपको कि इफ H is equal to G or H equal to identity then there is nothing to prove, then clearly these are cyclic groups, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं क्या कि ये जो H है आपका क्या है, इसका मतलब प्रॉपर सब ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया, ये प्रॉपर सब ग्रुप मैंने लिया है G का। अब प्रॉपर सब ग्रुप है डिफरेंस, तो इसका मतलब जो H है वो G के इक्वल नहीं होगा। अब देखो, अब मैं H को क्या दिखाना चाहता हूं, साइक्लिक दिखाना चाहता हूं। अगर मैं इसकी रफ में बात करूं डिफरेंस,
H के साइक्लिक होने की कि H आपका साइक्लिक होगा या नहीं होगा, तो अगर आप ये दिखा पाए कि जो H है वो किसी एक एलिमेंट से क्या है जनरेट हो रहा है, अगर मैं ऐसा दिखाने में कामयाब हो गया, अब ये तो बात की बात है कि यहाँ पे A आएगा या क्या आएगा अभी हमें नहीं पता, अगर मैं ऐसा ले आया कि H जो है किसी एक एलिमेंट से जनरेट है तो H क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो अब आपके पास एम ये होना चाहिए कि H आपने ये दिखाना है कि A की पावर में वटेवर वो तो जो भी आप इसका जनरेटर लाना चाहते हैं वो भी वही आप लाएं। तो मतलब क्या, अब मुझे दिखाना है कि H जो है सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, ये दिखाऊंगा कैसे। देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां से एक एलिमेंट कंसीडर करके चलूं X बिलोंग्स टू H, मतलब मैं आर्बिट्रेरी अगर एलिमेंट X जो है H से ले लूं, तो अगर मैं ऐसा दिखाने में कामयाब हो गया कि X जो है वो A की पावर ले लो, चलो कि A की पावर में कुछ भी दिख रहा है भैया, तो इसका मतलब तो जो x है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था इसका, जैसे x को मैंने a की पावर में दिखा दिया, इसका मतलब तो फिर मैं ऐसे x के हर एलिमेंट को a की पावर में दिखा सकता हूं, इसका मतलब तो h का हर एलिमेंट a की पावर में आ गया, इसका मतलब तो फिर मैं h को भी साइक्लिक कह सकता हूं ना। तो ये तो मेरा बताने का सिर्फ ये था कि हम करना क्या चाहते हैं थोड़ा में, तो हम ये चाहते हैं कि आप h से कोई एक एलिमेंट लें और वो कैसा दिखे डिफरेंस a की पावर में दिख जाए। देखते हैं कैसे, जो भी हम आप यहाँ पे जनरेटर लाएंगे उसकी पावर में दिखना चाहिए। तो मैं लेता हूं कि लेट x मैंने ले लिया x, ठीक है डिफरेंस। अब अगर x h से है, क्योंकि h हमारा सब ग्रुप है g का, तो जो एलिमेंट h में होंगे वो एलिमेंट g से ही होंगे कंफर्म, तो इसका मतलब जो ये h है डिफरेंस में ये कह सकता हूं, सॉरी x जो है वो इसका मतलब तो वो g में भी होगा, और डिफरेंस अगर x g में हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, अब G तो आपका साइक्लिक है मतलब A से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब X भी कैसा दिखेगा, A की पावर में ही दिखेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि विच इंप्लाइज X इज इक्वल टू A रेज टू द पावर T वेयर T बिलोंग्स टू सम इंटीजर, मतलब जो X है वो भी A की पावर में ही दिखेगा क्योंकि G साइक्लिक है और उसका जनरेटर कौन है, A है, मतलब G का हर एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है पर चीजों को क्रैम ना करें, उनको आप समझ लें प्लीज, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे साथ, कंफर्म आपको इसके बाद किसी भी टाइप का लेक्चर देखने की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको 3-4 बार रिवाइंड करके देख लेते हो वैसे तो एक बार में समझ आ जाएगा, फिर भी ना समझ आए आप दोबारा देख लीजिएगा, तो थोड़ा लेंथी हो सकता है, पेशेंस जरूर बनाए रखें आप प्लीज। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो अगर G आपका साइक्लिक ग्रुप है जो A से जनरेट हो रहा है, तो अगर X G से लिया है तो X भी कैसा दिखेगा, A की पावर में दिखेगा, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखो जो आपका H है वो क्या है, आपने क्या लिया है, वो सब ग्रुप लिया है ना G का। अब सब ग्रुप भी इटसेल्फ क्या होता है, एक ग्रुप होता है। अगर X A T है, A की पावर T में है, तो इसका मतलब तो जो इसका एलिमेंट का इनवर्स होगा वो भी H में एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि H खुद में सब ग्रुप है और सब ग्रुप इटसेल्फ ग्रुप होता है और ग्रुप में हमेशा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से डायरेक्ट विच इंप्लाइज A रेज टू द पावर माइनस T जो है वो भी कहां होगा आपका, वो भी आपका H में होगा, जहां पे आपका जो माइनस A माइनस T है वो इनवर्स है आपका A रेज टू द पावर T का। तो मेरा दिखाने का यही मतलब था यहाँ पे जस्ट कि जैसे आपकी पॉजिटिव पावर्स है यहाँ पे A की एज वेल एज नेगेटिव पावर्स भी A की जो है वो H में ही है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लेम करता हूँ डिफरेंस, क्या, क्योंकि मुझे H को साइक्लिक दिखाना है तो H का कोई ना कोई जनरेटर तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा जिसको मैं चाहता हूँ कि ये जनरेटर बन जाए। तो मैं ये क्या चाहता हूँ, मैं क्लेम करता हूँ वी क्लेम दैट ये क्लेम करते हैं हम कि जो H है ना वो आपका A रेज टू द पावर n, कोई भी नाम मान सकते थे आप, n टी तो हमने यहाँ पे ले लिया, टी के अलावा कुछ भी कंसीडर वेरिएबल कर लें, m n p कुछ भी। मैंने मान लिया कि जो h है हम चाहते हैं कि h जो है a की पावर m से क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। डिफरेंस रफ में सोच लें जरा आप, अगर ये a की पावर m से जनरेट हो जाएगा h तो कैसा दिखेगा। अगर मैं कोई एलिमेंट h से लूंगा, मान लिया मैंने x जो है h से लिया, तो फिर मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा जो x है वो ऐसा दिखे कि a की पावर m और इसकी कुछ और पावर, इसलिए मैंने नहीं बनाया वहां पे साइन, इसकी ये कुछ और पावर अगर मैं ले आया डियर फ्रेंड्स यहाँ पे a की पावर m की पावर में कुछ, तो इसका मतलब जो h के एलिमेंट है वो x लिया था, वो x जो है हमेशा a की पावर m की पावर में दिखेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये h है आपका साइक्लिक ग्रुप हो गया, उसका जनरेटर क्या हो गया, a की पावर m। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे ये भी क्लेम किया साथ साथ कि जो m है वो ऐसा लिस्ट
इंटीजर है आपका पॉजिटिव, हेयर m जो है m इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो एक ही लिस्ट से मतलब क्या समझे, मतलब कि अगर m से छोटा नंबर कोई है तो उससे जनरेट नहीं होगा h। मैंने m को ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लिया कि वो लिस्ट इंटीजर है ये जिससे h जनरेट हो रहा है, अगर इससे छोटा कोई आएगा तो उससे जनरेट नहीं होगा। ऐसा हम क्लेम करके चले हैं, ऐसा हम करेंगे, ये क्लेम करते हैं, ठीक है डिस्टेंस, कि हम ये ऐसा प्रूव करेंगे। देखते हैं हम ये होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया डिफरेंस, मैंने अब ये दिखाऊंगा मैं कि जो t है, मैं ये दिखाऊंगा नाउ मैं ये प्रूव करूंगा ये वाली चीज दिखाने के लिए कैसे, कि नाउ वी प्रूव t इज, सिंपली दिखाऊंगा मैं, t इज मल्टीपल ऑफ m, कि जो t है वो मल्टीपल दिखे m का, मैं ऐसा दिखाऊंगा। अगर t जो है m का मल्टीपल दिख गया तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं हमें, अगर नहीं दिखा तो क्या होगा देखते हैं। अदरवाइज इसकी मतलब आपको हजम नहीं हुई होगी ये बात, थोड़ा हजम होने के लिए इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। हजम करवाने के बाद आप घबराए ना। देखो पहले मैं लिख लूं एक लाइन, मैंने लिखा कि अगर t जो है अगर m का मल्टीपल नहीं दिखता, मतलब m का मल्टीपल दिखना चाहिए वो, अगर m का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा वो, कि भैया ये दिखेगा t इज इक्वल टू m इंटू क्यू प्लस सम r। अब ये है क्या फंडा यार, ये डिवीजन एल्गोरिथम से आया भाई। मतलब मैं ये चाहता हूं यहाँ पे कि अगर आप रेफरेंस m से t को डिवाइड कर रहे हो ना, ये हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, अगर आप m से t को डिवाइड कर रहे हो तो कोई ना कोई क्वोशिएंट मिलेगा आपको और कोई ना कोई रिमाइंडर भी कंफर्म मिलने वाला है आपको। और ये सबको पता है डिफरेंस कि जो ये आपका क्या होता है, ये डिविडेंड क्या होता है आपका, डिविजर इनटू क्वोशिएंट m इनटू q और प्लस रिमाइंडर, ये सभी को पता है, हमेशा होता है। तो मैं यही पे यहाँ पे ये लिख दूं, अगर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अदरवाइज के केस में अगर जो ये t जो है मल्टीपल नहीं हुआ, ये तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि t मल्टीपल होगा m का, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। अब अगर हमने ये ले ही लिया कि t मल्टीपल है m का, फिर प्रूव क्या करना भाई, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो t है वो मल्टीपल नहीं है m का। मल्टीपल नहीं है m का मतलब डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, जब भी m से आप t को डिवाइड कराओगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा आपको। रिमाइंडर के पास क्या प्रॉपर्टी होती है बाय डिवीजन एल्गोरिथम, जो r होगा डिफरेंस वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जो ये डिवीजर होगा इससे क्या होगा, स्ट्रिक्ट लेस होगा। कोई डाउट हो किसी को यहाँ पे, आप मुझे बता दें, कमेंट करके बता देना यार, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूं t मल्टीपल हो जाए m का, अगर t मल्टीपल हो गया m का तो कुछ भी प्रूव करने की नीड नहीं है मुझे, मेरा प्रूव हो जाएगा ये। अब जो ये t मल्टीपल हो जाएगा m का, यहाँ बाद में देखना जब हो जाएगा तो क्यों हमें नीड नहीं पड़ेगी कुछ और प्रूव करने की। लेकिन मुझे अगर मैं मान के ये चला शुरू में कि t मल्टीपल है m का, फिर प्रूव क्या करना, तो मैं इसीलिए ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि जो t है वो मल्टीपल नहीं है m का। t मल्टीपल नहीं है m का ये तो हम ओरली कर रहे हैं, कहने की बात है, लेकिन मैथमेटिकली भी तो राइट करना है आप उसको। मैथमेटिकली कैसे राइट करेंगे उस चीज को आप कि t मल्टीपल नहीं है m का। ये चीज अपने आप में चीख चीख के कह रही है आपको यार t जो है वो मल्टीपल नहीं है m का, t मल्टीपल नहीं है m का। क्लियर, ओके। तो ये चीज कह रही है हमें कि t मल्टीपल नहीं है m का। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर m से t को डिवाइड करोगे भैया रिमाइंडर आएगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं। नाउ अब हम अगर एक और स्टेप्स चलें, अब मैं यहां इस चीज को काउंटर लाऊंगा भाई। देखो कि जो m है, m हमारा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि a की पावर m से h जो है जनरेट हो रहा है। देखते हैं कैसे। देखो अब आपका a की पावर जो m है, a की पावर जो m है डिफरेंस वो कहां होगा, ये हम क्लेम कर रहे हैं h में। देखो यहां से आप आ जाए जरा, नाउ कि ये आपका जो a की पावर t है, ये वाली चीज यहां से a की पावर t कहां से लिया है आपने, a की पावर t आपने g से, ये एक्चुअल तो था तो h का ही एलिमेंट h के सारे एलिमेंट g में है, फिर g में है तो g में सारे एलिमेंट a की पावर में दिखेंगे, तो x को हमने कह दिया था a की पावर t। तो मैं ये अगर लेके चलूं कि a की पावर t बिलोंग्स टू, ऐसे कोई आपकी यहाँ पे अतिशयोक्ति या कोई डाउट तो आप होना नहीं चाहिए, तो मैं ये लेके चलता हूं कि नाउ a रेज टू द पावर t, ठीक है, a रेज टू द पावर t कहां बिलोंग कर रहा है आपका, ये आपका h में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू h।
यहाँ से बिलोंग कर ही रहा है भैया, क्योंकि एक्स एक्स से लिया और एक्स ही बाद में हमने कैसा दिखाया ए की पावर टी का। तो ए की पावर टी कहाँ है डिफरेंस आपका एच में है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ए की पावर एम एंड ए की पावर, अगर मैं यहां पे कहूं एम, ये भी कहां है आपका एच में है, ठीक है। ए की पावर एम कहां पे है आपका एच में है, क्योंकि ये हम क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे कि ए की पावर एम से जनरेट हो जाए आपका ये क्या एच। तो अगर मैं ए की पावर एम एच में ले रहा हूं तो एच का तो आपको पता है कि भैया एच में जैसे पॉजिटिव पावर्स हैं एज वेल एज नेगेटिव पावर्स भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि विच इंप्लाइज जो ए की पावर माइनस एम होगी वो भी कहां होगी आपकी एच में होगी, इस रीजन से आपकी, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्यू भी लेना चाहता हूं यहाँ पे। अब आपको पता होगा कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप में है, एच हमारा ग्रुप भी तो चल रहा है, सब ग्रुप था तो ग्रुप तो हो गई। तो आपको ये पता है कि अगर कोई ग्रुप है, यही से ले लो यार, अगर जी ग्रुप है तो आयोटा की पावर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो कहां है, जी के अंदर ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पावर फर्दर मैं क्यू पावर कर दूं इसकी क्यू ऐसे, तो वो भी बिलोंग एच में करेगा। ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, जनरल क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको। भाई ए की पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एम क्यू टाइम्स लिख लो, सब एच में है तो सबकी प्रोडक्ट भी कहां जाएगी, एच में जाएगी। प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, जब क्यू पावर्स को ऐड करोगे तो क्यू ही आ जाएगी। सो कैसे भी सोच सकते हैं आप, लेकिन ये तो ए की पावर आपका माइनस एम क्यू ही लिखोगे यार, इसको बिलोंग्स टू एच। अब देखो ए की पावर टी भी एच में है भैया, ए की पावर माइनस एम क्यू भी एच में है। वो लगाओ ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी, तो दोनों की प्रोडक्ट भी भैया कहां जाएगी, एच में जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं ए की पावर, लेकिन प्रोडक्ट जब करेंगे आप दोनों की तो ए की पावर टी माइनस एम क्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, डायरेक्ट लिख देता हूं बिलोंग्स टू एच। तो ये आपसे ऐसे लिखते ए की पावर टी इनटू ए की पावर माइनस एम क्यू, मैंने एक ही स्टेप में ए की पावर टी माइनस एम क्यू कर दिया। अब टी माइनस एम क्यू है क्या, टी माइनस एम क्यू की बात करें तो वो तो आर है, तो इसका मतलब तो आपने ये कह दिया भाई कि ए की पावर आर जो है वो कहां है, एच में है। क्लियर भैया, ए की पावर आर अगर एच में होगा तो आर तो यहाँ पे आपने लेस दिखाया है हमसे, लेकिन यहाँ पे कहा है कि एम ही ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो ए की पावर एम जो है उससे जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये तो क्या है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, क्योंकि एम हमारा ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम आर को एम से लेस मान रहे हैं, इसका मतलब जो आर है वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर आर जीरो होगा तो इसका मतलब तो कैसा दिखा, अगर डिस्टेंस आर जीरो होगा, देखो यहां करता हूं मैं, अगर आर जीरो हुआ इसका मतलब यहां पे लिख लो कि आर क्या है, जीरो है। अगर आर जीरो हुआ तो यहां से देख लें तो विच इंप्लाइज a रेज टू द पावर t किसके इक्वल आ गया, a रेज टू द पावर m3। a रेज टू पावर t किसके इक्वल आ गया, a रेज टू द पावर m3। अब a की पावर t हमने कहां से लिया था, h से लिया था, तो इसका मतलब तो h का एलिमेंट कैसे दिख गया, ऐसा कह सकता हूं इसको a की पावर m और इसकी पावर q, ये लो यहां हो गया। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं h से कोई एलिमेंट लो a की पावर m की पावर में कुछ दिखे, तो यहाँ देखो h से a की पावर t लिया था हमने, यहाँ पे देखो a की पावर t जो है कहां से था आपका, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, a की पावर t h से था, तो a की पावर t कैसा दिख रहा है, a की पावर m और उसकी पावर कुछ। अगर ऐसा है इसका मतलब तो फिर सारे एलिमेंट ही कैसे दिखेंगे, a की पावर m की पावर में दिखेंगे। इसका मतलब जो a की पावर m है वो जनरेटर है हमारा h का, और अगर जनरेटर हमें मिल गया इसका मतलब हम h को क्या कह सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, इसी लेक्चर में हम उस थ्योरम को भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो छोटी ही थ्योरम है, कर लेते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन। क्या ये थ्योरम प्रूव करना है आपको कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन abelian group। आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अबेलियन होगा। तो एक साइक्लिक ग्रुप लेके चलते हैं भाई, दूसरा ग्रुप है लेट जी बी, मैंने मान लिया ए से जनरेट हो रहा है क्योंकि साइक्लिक लेके चलना है, बी दी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए साइक्लिक, ये मैंने मान लिया। अब आपको अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी पता ही होगी यार कि अगर मैं x y और y x की प्रोडक्ट करूं तो वो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। करते हैं, दो एलिमेंट ले रहे हैं आप g से,
लेट कुछ भी ले सकते हैं, x मैंने g से लिया और y भी मैंने g से लिया। रिक्वायर्ड टू प्रूव बनेगा कि x और y की प्रोडक्ट करें या y और x की प्रोडक्ट करें, दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। देखते हैं भाई ऐसा होगा क्या। अगर x g से है भैया तो x कैसा दिखेगा, a की पावर m कह दे, यहाँ दिखेगा ऐसा, a की पावर में दिखेगा, m कोई भी क्या होगा आपका इंटीजर हो सकता है। क्लियर सभी को। अब y भी g से है तो भैया y भी कैसा दिखेगा, y आपका सपोज करो a की पावर n दिख रहा है, जहां पे n क्या है आपका, ये भी कोई इंटीजर है। भैया x y की प्रोडक्ट करा के देख लो ना हो, x और y की प्रोडक्ट करके देखें y x इक्वल आएगा या नहीं। x की वैल्यू a की पावर n, y की वैल्यू a रेज टू दी पावर n, प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती हैं, a की पावर m प्लस n। लेकिन फिर आपको ये भी पता है नंबर्स को ऐड कैसे भी कर लें आप, इंटीजर्स ही हैं, n प्लस m करें या n प्लस m करें एक ही बात है। लेकिन फिर तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर m, लेकिन a की पावर n तो क्या है, ये y है और ये आपका x है। यही आपको प्रूव करना था कि x y जो है x y के ऊपर आ जाए, इसका मतलब हमारा जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो ऑलवेज क्या होगा, अबेलिटी होगा। इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम हम कर लेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है वो ये कहती है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। क्या ये प्रूव करके दिखाना आपको, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि जो भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होगा वो भैया साइक्लिक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है डिस्कशन आपका टू द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन एंड एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम ऑफ सेम लेवल। तो यहां पे कोई ग्रुप दिया हुआ आपको फाइनाइट ऑर्डर का, फाइनाइट ऑर्डर है उसका, और ऑर्डर भी कैसा है, प्राइम ऑर्डर का है। प्राइम आपको पता ही होगा यार, जो नंबर अपने आप से डिविजिबल होते हैं, सेल्फ डिविजिबल होते हैं, जो जैसे 3 2 सबसे छोटा प्राइम है आपका, 2 3 5 7 और आपका 11 अप टू 100। तो आपको बताना है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो है वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो मैं लेके चलता हूं भैया, लेट एक ग्रुप ले लिया मैंने, लेट जी बी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है भैया, मैंने इसका ऑर्डर पी मान लिया भैया, क्लियर सभी को। और जो पी है वो आपका प्राइम नंबर है, वेयर पी इज एनी, कोई भी प्राइम नंबर है, एनी प्राइम नंबर, ठीक है डिस्टेंस। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि जो जी है वो साइक्लिक हो जाए। अब चूंकि ये प्राइम है तो सबसे छोटा प्राइम हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब कम से कम ये श्योरिटी है हमें कि जी में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होंगे। कहता हूं कि अगर पी आपका एटलीस्ट 2 भी हुआ, देन मैं कहता हूं देन जी कंटेन्स एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, कम से कम 2 एलिमेंट्स तो उसके पास होंगे। अब 2 एलिमेंट्स में एक आइडेंटिटी भी होगी कंफर्म। 2 एलिमेंट्स में कहता हूं ए एंड ई, ए है उसके पास और आइडेंटिटी है, सच दैट ये जो ए है वो आइडेंटिटी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए आइडेंटिटी इक्वल होगा तो इसका मतलब दोनों सेम है, फिर वो ए की ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का हमें लेना नहीं, क्योंकि हमें प्राइम ऑर्डर का लेना है। सबसे छोटा प्राइम है हमारे पास 2 है, और ये सभी को पता होगा कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है आपका, 1 होता है ऑलवेज। इसका मतलब तो ये होगा भैया कि विच इंप्लाइज कह सकता हूं मैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, क्योंकि हो सकता है ग्रुप जो है वो आपका 2 ऑर्डर से ज्यादा हो, तो कम से कम 2 तो होगा, एक ऑर्डर या 2 से ज्यादा होगा। चलो इसका भी हम यूज करेंगे अभी। सो डिस्टेंस आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि ये जी जो है साइक्लिक हो जाए। जी साइक्लिक कब होगा भैया, अगर जो जी है वो किसी एक एलिमेंट की पावर में दिखे। अब कोई एलिमेंट तो यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ, तो जनरली मैं मान लेता हूं ये प्रूफ कराऊंगा मैं, ये प्रूफ करा दूंगा तो जो जी है वो आपका ए की पावर में दिख रहा है। अगर ए की पावर में दिखे, जैसे हम रिसेंटली जो अभी प्रीवियस थ्योरम की इस लेक्चर में, कि जी जो है वो कैसा दिख रहा है आपका, किसी एक एलिमेंट्स की पावर में दिख रहा है उसका हर एलिमेंट, तो जी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। छोटा सा लॉजिक लेके चले, थ्योरम का, हर थ्योरम का आपको एक की होती है हर थ्योरम की डिस्टेंस, तो अगर वो की आपको पता है वहां पे स्ट्राइक माइंड में कर रही है आपके एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप उस थ्योरम को कर ले जाओगे। अगर नहीं आप वो की माइंड में स्ट्राइक की तो इसका मतलब फिर आप फंसोगे ही फंसोगे,
फिर आपसे नहीं होगी जरूरत, फिर आप तुक्के मारोगे। तुक्के यहाँ पे नहीं चलते, मैथमेटिक्स में तो तुक्के नहीं चलते, लॉजिक चलता है सब कुछ। तो एक वो की क्या होगी, उस हर थ्योरम की आप ढूंढ लिया करो। तो वो की तभी आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी अगर आपने थ्योरम्स की अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो आप जरूर राइट करके जरूर देखा करें थ्योरम्स को कम से कम 4-5 बार। तो डिफरेंस अब जो की है इसकी, यहाँ पे जो की है वो ये है कि यहाँ पे एक आपको साइक्लिक सब ग्रुप लेके चलना है इसका, जी का एक साइक्लिक सब ग्रुप। यहाँ पे की है इस थ्योरम की वो ये है कि मैं क्या करूंगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप मान लेता हूं किसका, जी का। अब उससे पहले क्या, यहाँ पे ये भी देख लें आप एक बार कि अगर ऑर्डर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा यार, होगा। तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट जो ऑर्डर है ए का वो मैं मान लेता हूं डिफरेंस थोड़ी देर के लिए कि ऑर्डर जो ए का है वो एन है भैया 2 है, 2 से बड़ा मैंने मान लिया कि एन है। अब चलते हैं, मैं वही लेट करूंगा कि लेट एच बी साइक्लिक सब ग्रुप मान लिया मैंने किसका, जी का। अब भैया साइक्लिक है तो किसी से जनरेट भी होगा, तो मैं मान लेता हूं कि इसका जनरेटर जो है वो ए है, क्योंकि मुझे जी का यूज करना है। दिस साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो ये जी है वो जनरेट हो रहा है आपका ए से। तो जो भैया मुझे एक और रिजल्ट पता है साइक्लिक ग्रुप का कि जो भी ग्रुप का ऑर्डर है, अगर ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है तो जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है और जो जनरेटर का ऑर्डर है वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। दोबारा सुने, जो साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ए का आपने एन मानना है, एच हमारा साइक्लिक सब ग्रुप हमने लिया है, बाय चांस हमने कोइंसिडेंस से नहीं, ये हमने लॉजिकली लिया है कि इसी से हमारा प्रूव होगा कि एच साइक्लिक सब ग्रुप है जी का जो जनरेट हो रहा है ए से। तो इसका मतलब तो भैया जो ऑर्डर ऑफ एच होगा विच इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एच जो है वो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा जो कि एन है। फिर हमें लैग्रेंज थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी सब ग्रुप में, ग्रुप थ्योरी में, कि सब ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बाय लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऐसे लिखते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ एच कितना भैया हमारा एन है और ऑर्डर ऑफ जी कितना है भैया हमारा पी है। तो एन पी को डिवाइड करेगा। अब n के पास क्या प्रॉपर्टी है, n हमारा ऑर्डर है a का, अगर मैं यहां रखूं तो n क्या हो जाएगा, यहां से तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो भैया देखो सिंस जो n है आपका वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और p क्या है वो भैया प्राइम है। अब आपको ये भी पता होगा प्राइम नंबर को कौन डिवाइड करता है, या तो वो खुद ही डिवाइड करेगा अपने आप को या उसको 1 डिवाइड करेगा। अब n 1 तो है नहीं, इसका मतलब n फिर p के इक्वल ही है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जो n है वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है। लेकिन डियर जैसे ही n p के इक्वल हुआ तो इसका मतलब तो जो ये हमने साइक्लिक सब ग्रुप लिया है, इसका मतलब तो ये साइक्लिक सब ग्रुप जो है ग्रुप g के इक्वल ही है, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप g का ऑर्डर, सॉरी साइक्लिक सब ग्रुप h का ऑर्डर n था और ग्रुप का ऑर्डर p था। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब वो दो जो सब ग्रुप है वो खुद ग्रुप ही है। इसका मतलब जो जी है वो आपका कैसा ग्रुप होगा, आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद डिस्टेंस एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है हमारी, उससे को भी हम कर लेते हैं इस लेक्चर में। तो डिस्टेंस आप बने रहे हमारे साथ, पेशेंस रखें, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था। इसमें हम साइक्लिक सब ग्रुप्स की, साइक्लिक ग्रुप की सभी थ्योरम्स और सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। इसी कंप्लीट एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, ये भी आपका टू द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो उसके जनरेटर कितने होंगे। वो कहता है कि उसके जनरेटर कंफर्म 2 ही होंगे। मतलब क्या, जैसे मैंने आपको जो साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट कराया तो उसमें बताया था कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अब हम प्रूव कर रहे हैं क्या कि अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर।
मतलब क्या, अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है आपके पास तो उसके पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर होंगे, 2 जनरेटर से ज्यादा नहीं होंगे, एग्जैक्टली 2 जनरेटर, ना 2 जनरेटर से कम होंगे, 2 जनरेटर होंगे एग्जैक्टली उसके पास, ये प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस, पेशेंस बनाए रखना, समझ आ जाएगी। तो मैं क्या करके चलता हूं, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंसीडर करके चलता हूं कि लेट जी बी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब भाई साइक्लिक ग्रुप है तो किसी ना किसी से जनरेट भी होगा, मैंने कह दिया कि ये जनरेट है ए से, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो एक जनरेटर तो मानना बनता है यार इसका, हमें तो प्रूव ये करना है कि इसके पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर हो। अगर साइक्लिक तो आपको दिया ही हुआ है तो ये तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि साइक्लिक है तो कम से कम भैया एक एलिमेंट से जनरेट हो ही रहा है वो, हमें प्रूव करना है कि एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स हो उसके पास। तो भैया एक तो ऑलरेडी जनरेटर में मान चुका हूं ए है, अब मुझे प्रूव करना है कि ए के अलावा जो दूसरा जनरेटर होगा वो क्या होगा, और उस जनरेटर के अलावा कोई और जनरेटर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स दिखाने हैं। क्लियर, ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो, अगर ए उसका जनरेटर है तो सारे एलिमेंट जी के कैसे दिखेंगे, ए की पावर में दिखेंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि देन every elements of G are integral powers of A। जो G का हर एलिमेंट दिखेगा वो सारे के सारे एलिमेंट A की पावर में ही दिखेंगे। इंटीग्रल से मतलब A की पावर 1, A की पावर 2 पूरे नंबर, ऐसे नहीं A की पावर 2/3 इंटीग्रल पावर्स दिखेंगे आपके, इंटीजर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अब भैया मैं यहाँ पे इसको करूं कैसे, क्वेश्चन ये उठता है, फिर से वही बात आ गई कि हर थ्योरम की अगर की आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को थ्योरम को कर ले जाओगे, या क्वेश्चन को कर ले जाओगे ग्रुप में। तो यहाँ पे जो थ्योरम का की है वो ये है कि आप ये दिखाते हैं कि ए की 2 डिस्टिंक्ट पावर जो है वो डिस्टिंक्टिव हो। मतलब क्या, मैं ये दिखाऊंगा वी प्रूव, हम ये प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव या वी प्रूव no 2 distinct powers, no 2 distinct power of A। मतलब क्या, no 2 distinct power of A are equal। मतलब क्या कि A की 2 पावर अगर डिस्टिंक्ट है तो इक्वल हो। मतलब क्या यार, देखो कि A की पावर अगर आप कर रहे हैं 5, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए की पावर 5 करके आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है सपोज, और ए की पावर 6 करके भी या ए की पावर 10 करके भी आपका 2 ही आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ए की पावर 5 और ए की पावर 10 दोनों डिफरेंट आंसर दें। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं अगर आपको समझने के लिए। सपोज करो ए जो है वो आपका -1 है, ए सपोज करो -1 है डिस्टेंस, ठीक है। तो -1 की पावर अगर आप -1 ना, इसको आप आयटा लो, आयटा की पावर अगर आप डिस्टेंस 4 कर रहे हैं तो वो कितना आता है, हमने देखा था अभी जब हमने साइक्लिक ग्रुप किया था, आयटा की पावर 4 कितना आ रहा था, 1 आ गया था आपका। अगर मैं आयटा की पावर 8 भी करूं, 8 भी करूं तो भी कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा, क्योंकि आयटा की पावर 4 इंटू आयटा की पावर 4 लिख सकते हो, 1 इंटू 1 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे ए का काम आयटा कर रहा है और पावर्स डिफरेंट हैं लेकिन आंसर सेम आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही कहा है नो 2 डिस्टिंक्ट पावर ऑफ ए आर इक्वल, ये प्रूव करना है हमें, वी प्रूव, इसको प्रूव करेंगे हम। अब अगर ये ना हुआ, अगर ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब तो क्या होगा, 2 पावर्स डिफरेंट होंगी और वो इक्वल होंगी। ऐसा ही हो सकता है कि ए की पावर 5, हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, क्योंकि अभी 2-4 लाइन के बाद आपको समझ आ जाएगा आराम से। सपोज इफ पॉसिबल, मैंने अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैंने ये कंसीडर कर लिया कि a रेज टू द पावर r इक्वल टू a रेज टू द पावर s, और जो r है वो s के इक्वल नहीं है, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है डिस्टेंस, क्या कि जो a की पावर r है और a की पावर s है वो इक्वल आंसर दे रही है, बट वो खुद पावर्स इक्वल नहीं है, जबकि हमें करना इसके ऑपोजिट प्रूव है, मान लिया उसके ऑपोजिट हमने। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां से क्या होता है, मैं कॉन्ट्रडिक्शन लेके आऊंगा व्हिच इंप्लाइज, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड a की पावर -s से प्री मल्टीप्लाई करा दिया, प्री करा दे या पोस्ट करा दे जैसे भी आपको अच्छा लगे।
रिजल्ट तो वही आना है। अब ये तो क्या हो गया इधर a की पावर r माइनस a की पावर s हो गया, लेकिन ये क्या हो गया a की पावर माइनस s, मतलब क्या, उसी एलिमेंट की प्रोडक्ट उसी के इनवर्स के साथ हो रही है तो आइडेंटिटी देगा। अब अगर किसी भी एलिमेंट की पावर कुछ भी करके अगर आइडेंटिटी आ रही है तो ऑर्डर के बारे में हमें एकदम से थोड़ा सा पता चल जाता है। मैं बता भी चुका हूं आपको कि हमें ये पता लगेगा कि जो ए का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, r माइनस एस होगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं आप तो गलत है बिल्कुल भाई। ये पता चल जाता है हमें कि जो ए का ऑर्डर होगा या तो r माइनस एस ही होगा या r माइनस एस से कम होगा। क्लियर। अब अगर ए का ऑर्डर भैया r माइनस एस से कम हुआ तो इसका मतलब ए का ऑर्डर कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब r या s कोई नंबर ही तो होंगे भाई। दो नंबर्स को माइनस करके मान ले 20 भी आ रहा होगा तो 20 से कम होगा। 20 से कम ऑर्डर का मतलब ए का ऑर्डर फाइनाइट होगा। अब जरा सोच ले ए का ऑर्डर फाइनाइट हो सकता है क्या भाई? भैया आप मान के चले थे जी को इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेट हो रहा है ऐसे। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि साइक्लिक सब ग्रुप के जनरेटर का ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि जी इनफाइनाइट है, जी का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसका जो जनरेटर होगा उसका भी ऑर्डर फाइनाइट नहीं होगा। तो यहाँ तो कह रहे हैं आप ए का ऑर्डर फाइनाइट है, ये आ गई कॉन्ट्रडिक्शन टू द गिवन कंडीशन। तो ये आ गई आपकी भैया कॉन्ट्रडिक्शन, फंस गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हम मान के चले थे कि a की पावर r इक्वल टू क्या है, a की पावर s है। इसका मतलब तो हैंस ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहेगी कि भैया a की पावर r जो है a की पावर s के इक्वल नहीं होगा फॉर r नॉट इक्वल टू s। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपको ये पता लगा कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट पावर a की वो इक्वल नहीं होंगी। इसका मतलब a के अंदर आपको ये पता चल गया कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और a की पावर्स में दिख रहे हैं और वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूं जो g है वो ऐसा दिखेगा, विच इंप्लाइज g कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये दो कि भैया a की पावर 0, a रेज टू द पावर 1, a रेज टू द पावर 2 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे a रेज टू द पावर -1, a रेज टू द पावर -2 अप टू सो ऑन। मतलब ऐसा दिखेगा, a से जनरेट तो हो ही रहा है, ऐसे लिखेंगे a की पावर पॉजिटिव भी ऐसे ही चलती चलेगी, a की पावर नेगेटिव भी ऐसे ही चलती चलेगी। ठीक है, सभी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा यार। उसके बाद बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें। तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दिया करें आप, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी जरूर शेयर किया करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके यार, अकेले के लिए थोड़ी। और एक सब्सक्राइब नहीं करते भैया, आप लोग सब्सक्राइब करने में पैसे लेते हैं क्या? सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको इसका मतलब क्या मतलब है, इसको मैंने दिखाया क्या, नाउ देखो क्यों दिखाया इसको मैंने। अब यहाँ से a की लाइन लिखूंगा मैं, नाउ अगर डिफरेंस में a को a की पावर, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई एलिमेंट ले लूं, कहां से, g से, तो वो कैसा दिखेगा, a की पावर में दिखेगा। ये लो मैंने लिखा लेट, इससे होगा क्या देखना, x बिलोंग्स टू g, देन यहीं पे लिखता हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है भैया। x कैसा दिखेगा, a की पावर मैं कह दूं m दिखेगा, a की पावर m दिख रहा है मान लिया। क्लियर? इसका मतलब x जो है a की पावर में लिख रहा है। फिर तो भैया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, a की पावर -1 और पावर -m, कोई फर्क तो पड़ा नहीं क्योंकि पावर्स तो माइनस प्लस हो जाएगी। तो यहां से फिर आपको क्या दिख गया भैया, यहां से तो हमें ये दिख रहा है कि जो आपका a की पावर में दिख रहे थे जो एलिमेंट्स आपके, x जो है a की पावर में दिख रहा था, अब वो आपको a की पावर -1 में भी दिख रहा है। मतलब x जो है g का एलिमेंट है और g का हर एलिमेंट आपको a की -1 पावर में दिख रहा है। तो यहां से क्या हुआ, इसका मतलब तो जैसे x दिख रहा है ऐसे तो फिर सभी एलिमेंट्स दिख जाएंगे। जब सभी एलिमेंट्स एक ही नंबर की पावर में दिखने लगे तो हम कह सकते हैं फिर वो नंबर तो उसका जनरेटर है। तो हम फिर यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि a की पावर -1 भी इसका क्या है, एक दूसरा जनरेटर है। तो यहाँ से मैं कहूंगा कि जो भैया a की पावर -1 है, मतलब a का इनवर्स जो है वो इसका एक दूसरा जनरेटर है। तो हमें दो जनरेटर मिल गए। तो कई बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं हैश को, भैया इसको कौन करेगा एग्जैक्टली को। एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि दो जनरेटर से ज्यादा ना हो, ना दो जनरेटर से कम हो। ठीक है, अब दो जनरेटर से कम तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता यार। एक जनरेटर तो मान के चले हैं, दूसरा जनरेटर हमने कर दिया कि a की पावर -1 भी इसका जनरेटर है। तो अब आपको दिखाना होगा कि इन दोनों के अलावा a की पावर, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, a की पावर 1 करें या a की पावर -1 करें, दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं, जनरेटर बन रहे हैं।
मतलब a की पावर 1 और a की पावर -1 के अलावा कोई और जनरेटर ना हो, इसका ऐसा हमें दिखाना है। मैंने मान लिया कि इसका एक और जनरेटर मिल गया, हमें देखते हैं भैया क्या होगा। मैंने मान लिया कि लेट जो है, जो a की पावर n मान लें बी दी जनरेटर ऑफ जी, और n के बारे में बताना पड़ेगा भैया। n क्या होगा, ना तो -1 है ना 1, इनके अलावा कोई और जनरेटर है। देखते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। n जो है आपका +-1 के इक्वल नहीं है, इसके अलावा कुछ मर्जी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। अब अगर आपका a की पावर n जो है वो जनरेटर है भैया, तो फिर रेजिस्टेंस मतलब क्या, जो a की पावर n है वो n जो है ना तो +1 हो सकता ना -1 हो सकता, इसके अलावा जो मर्जी हो। तो अब मैं क्या करूंगा, देखते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैंने कह दिया थोड़ी देर पहले कि लेट जो है आपका a तो जनरेटर है ही, तो मैंने कहा कि a बिलोंग्स टू g। तो अगर a g से है तो a कैसा दिखेगा, a की पावर n में दिखेगा अकॉर्डिंग टू आवर न्यू अजम्पशन, क्योंकि हम a की पावर n को जनरेटर मान के चले हैं। तो मैं कह दूंगा कि देन a जो है मेरा कैसा दिखेगा, a इज इक्वल टू a की पावर n इंटू कुछ भी कह दे यार आप, n k कह दे, ये दो भैया a की पावर n की पावर में दिखेगा वो। ठीक है डिफरेंस, यहाँ पे कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट अपना कमेंट कर सकता है। अब यहाँ देखो बेस सेम है, a की पावर 1 लिख दिया मैंने इसको, तो इसका मतलब 1 जो है वो n k के इक्वल होगा भैया। अब आप जरा यहाँ पे कहते हैं भैया n आपका क्या है, ना तो +1 हो सकता है ये, ना -1 हो सकता है ये, और जो k है, k तो आपका फिर क्या है यहाँ पे, इसका मतलब तो क्या, विच इंप्लाइज जो k है वो क्या होगा फिर, k तो इसका मतलब क्या होगा। अब n तो देखो यहाँ पे -1 नहीं हो सकता ना +1 हो सकता, क्लियर। आपने दोनों की प्रोडक्ट को लाना बनी है। अब मैं k को क्या लूं कि उनकी प्रोडक्ट 1 आए। देखो पहली चीज तो ये यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में तो बात नहीं हो रही होगी, ये तो भूल जाएं आप, क्योंकि जो रैशनल पावर्स हैं a की पावर में रैशनल नहीं हो सकता, इंटीग्रल्स पावर्स चलेंगी, ये ध्यान रखना पहले, यहाँ पे कंफ्यूजन ना माइंड में क्रिएट कर लेना यार। अब देखो जरा यहाँ से दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 है, इन दो नंबर्स के बारे में एक की हमें श्योरिटी है n की, कि n ना तो 1 हो सकता ना वो -1 हो सकता। फिर बचा दूसरा नंबर, इसका मतलब n जो है मान लिया 2 है थोड़ी देर के लिए, मैं 2 में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं कि 1 आए, 1/2 की। बट मैंने आपको बताया ऐसी पावर्स आपको नहीं लेनी, तो इसका मतलब ये चीज तो आपकी पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि n जो है आपने ना तो 1 लेना ना -1 लेना, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट को आपने बनाना 1 है। इसका मतलब ये चीज हमारी पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब तो हमारे पास इसके एग्जैक्टली दो ही जनरेटर होंगे, a की पावर 1 और a की पावर -1। सॉल्यूशंस आपको थ्योरम कैसा लगा यार, आप अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी हम इसमें कर। सॉल्यूशंस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्टली इफ एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ये आपको दिया हुआ है अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर 6 है, उसके पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है। तो कह रहा है अगर ऐसा है तो भैया जो ग्रुप होगा वो पक्का क्या होगा, अबेलियन होगा। वर्ड सुन लें, इफ एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, एक अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 6 है, अगर उसके पास कोई एलिमेंट 3 ऑर्डर का है तो वो पक्का क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ये प्रूव करना है, तो मान लेते हैं जो कंसीडर दिया हुआ है, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, जी बी एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप कितने ऑर्डर का है, ऑफ ऑर्डर 6 ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप है। अब वो कह रहा है कि इसके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3, मैं मान लेता हूं कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, जी का एक ऐसा एलिमेंट मान लिया सच दैट कि जो ए का ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। अब बस अब प्रूफ करना है आपको कि ये जो जी है वो साइक्लिक हो जाए। जी के साइक्लिक होने का ये मतलब है कि आपने ये दिखाना है कि जी किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए। चलो एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा, जिसकी हेल्प से करूंगा, कि मैं जी को यहाँ पे जो साइक्लिक दिखाऊंगा ना, ऐसे दिखाऊंगा कि भैया
आपको ये पता है कि साइक्लिक ग्रुप जो होता है, ग्रुप का ऑर्डर और किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर सेम हो जाए, मतलब जैसे सपोज करो ग्रुप का ऑर्डर 6 है, यहाँ पे अगर मैं ये दिखा दूं कि इस जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 ही है, तो मेरा जो है काम हो जाएगा, मेरा जो ग्रुप है ये साइक्लिक हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं साइक्लिक, जिसको प्रूव करना है, जिस क्वेश्चंस में ये दिखाने में प्रॉब्लम हो कि आप किसी सिंगल एलिमेंट की पावर में दिखाने में उसमें क्या हो, डिसेबल तो नहीं कह सकते यार, पॉसिबल ना हो, तो वहां पे क्या करना आप कि भैया आप ये दिखा देना कि जैसे 6 ऑर्डर का है तो ये दिखा दो यहाँ पे कि यहाँ एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कैसे। चलो चलो लिख दो स्टार्ट। ए आपका ऑर्डर 3 है, 3 ऑर्डर है तो भैया ए की पावर 3 कितना जाएगा, आइडेंटिटी देगा, क्योंकि ए का ऑर्डर 3 है, ये तो ऑर्डर से पता है हमें। चल आगे चलते हैं। नाउ अब एक चीज करते हैं हम, इसमें ऑर्डर है इसमें एलिमेंट है जी में इवन, 6 एलिमेंट इवन। नाउ सिंस जी कंटेन्स इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जी में भैया इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जी में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहां पे देयरफॉर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा, मान लिए बी है, बी जी में ऐसे बिलोंग करेगा कि वो ना तो आइडेंटिटी के इक्वल होगा और ऐसा होगा कि जो बी का इनवर्स है वो बी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है डिफरेंस, सॉरी बी का इनवर्स जो है वो बी के इक्वल ही होगा। कैसे बताते हैं जरा देखो, मैंने आपको जब एक रिजल्ट कराया था ग्रुप थ्योरी का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कि इफ एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 कि अगर कोई ग्रुप एनी ग्रुप विच कंटेन 4 एलिमेंट्स देन दैट ग्रुप मस्ट बी अबेलियन, कि अगर किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो वो ग्रुप कैसा होता है, आपका अबेलियन होता है। तो वहां पे हमने ये किया था कि वहां पे एलिमेंट कितने थे, उसमें 4 थे, मतलब यही लगा लो ना कि इवन एलिमेंट्स थे, तो वहां पे आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा था जो खुद का ही इनवर्स था। देखो कैसे, क्यों, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं। अगर कैसा हुआ, देखो अगर ऐसा हुआ भैया, ऐसा हुआ, देखो अगर इसमें 6 एलिमेंट है, मान लिया यार ये लो E A B C D 1 2 3 4 5 और एक और ले लो आप N ले लो। ठीक है, अगर देखो आपको पता है कि आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही होता है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो बाकी अगर हुआ क्या, देखो अगर मान लिया A का इनवर्स C हुआ, ठीक है, और C का इनवर्स D हुआ और D का इनवर्स N हुआ, तो फिर बचा क्या, B बचा ना। B का इनवर्स क्या होगा, B का इनवर्स C भी नहीं हो सकता, ना D हो सकता, ना N हो सकता, ना A हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर ये हो गए तो इसका मतलब हमें पता है ना कि किसी भी ग्रुप के अंदर किन्हीं 2 एलिमेंट के इनवर्स सेम नहीं हो सकते, हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो अगर मैंने B का इनवर्स D मान लिया तो फिर B का इनवर्स भी और C का इनवर्स भी D ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी ग्रुप आपका इवन एलिमेंट्स का होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होंगे, तो वहां पे इस आइडेंटिटी के अलावा, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही होता है, इस आइडेंटिटी के अलावा कम से कम एक एलिमेंट और ऐसा एग्जिस्ट करता है जो वो खुद का ही इनवर्स होगा। तो मैंने वही लिखा है, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट B आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा और B का इनवर्स क्या होगा, B ही होगा। अब अगर डिफरेंस B का इनवर्स B है तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, आप क्या करें यहां से B के परी मल्टीप्लाई करा दे या पोस्ट मल्टीप्लाई करा दे, तो क्या होगा, B इनवर्स इक्वल टू B इनटू B स्क्वायर हो गया। अब भैया B की मल्टीप्लाई B इनवर्स के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो मैं यहां से लिखता हूं B स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? तो यहां से क्या हुआ, मैं अगर ऑर्डर ऑफ B के बारे में बात करूं, ऑर्डर ऑफ B के बारे में क्या कह सकता हूं मैं, जो ऑर्डर ऑफ B होगा, ऑर्डर ऑफ B क्या होगा, वो आपका 2 तो नहीं हो सकता। ओ सॉरी, मतलब B का ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 से कम होगा, क्योंकि जिस भी नंबर की पावर अगर कुछ भी करके आइडेंटिटी आ जाए तो वहां से आप ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि उसका ऑर्डर या तो उतना ही होगा या उससे कम होगा। देखो
अब आपने कहा कि बी का ऑर्डर 2 होगा या 2 से कम होगा, लेकिन अगर बी का ऑर्डर 2 से कम ले लें, 2 से ऑर्डर मतलब 150 पे ले नहीं सकते, 1.5 तो ले नहीं सकते आप, क्योंकि 1.5 तो ऑर्डर कभी होता नहीं ग्रुप का, इंटीग्रल पावर ही चलते हैं वो पॉजिटिव वाली। तो इसका मतलब बी का ऑर्डर भैया 2 तो अगर आपने नहीं लिया तो इसका मतलब 1 होगा, लेकिन 1 इसका ऑर्डर हो नहीं सकता क्योंकि बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि बी आइडेंटिटी के इक्वल होगा तो 2 एलिमेंट सेम हो जाएंगे, फिर ग्रुप का ऑर्डर बन जाएगा 5 ऑर्डर का एलिमेंट 5 ऑर्डर का ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब जो बी का ऑर्डर है वो कंफर्म कितना होगा, वो 2 ही होगा। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं कि बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। रीजन मैंने बता दिया क्यों। अब भैया आगे चलते हैं। अब अगर बी का ऑर्डर 2 है आपका, तो ए का ऑर्डर तो 3 है, इसका मतलब तो मैं ये कह सकता हूं जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है। यहां पे किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है क्या कि ए का ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब बी का ऑर्डर 2 है, तो ए और बी कभी भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे ना। अब लेकिन हमें भी पता है कि b और b इनवर्स क्या है, सेम है, तो मैं यहां से एक लाइन और लिखूंगा कि a जो है वो b के इनवर्स के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर, आगे चलते हैं। विच इंप्लाई मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई b की करा दी बोथ साइड, तो a b क्या हो गया, नॉट इक्वल टू b इनवर्स b हो गया। b इनवर्स b तो आइडेंटिटी हो गया, इसका मतलब हो गया a b जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी की पावर जो 1 है वो आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब ए बी का ऑर्डर जो है वो 1 नहीं हो सकता। कंफर्म हम यहां से कह सकते हैं कि विच इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो 1 तो कभी हो नहीं सकता। सुनिए 1 तो कभी हो नहीं सकता। अब 1 नहीं हो सकता तो क्या होगा, 1 से बड़ा ही ऑर्डर होगा इसका, देखते हैं फिर क्या होगा। अब ए बी कहां का एलिमेंट होगा भैया, जी का ही तो एलिमेंट होगा। देखो ए आपका जी से ही है, बी भी आपका जी से है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोनों की प्रोडक्ट ए बी भी कहां जाएगी, जी में ही जाएगी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ यही दिखाऊंगा बच्चों कि जो ए बी का ऑर्डर है वो 6 हो जाए। अगर ए बी का ऑर्डर 6 हो गया, क्योंकि जी का ऑर्डर 6 लेके चले हैं हम, तो मुझे 6 ऑर्डर का ही एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर भी कितना है जितना ग्रुप का ऑर्डर, तो ये साइक्लिक हो जाएगा। बस मुझे यही एलिमेंट उठाना है कि ए बी का ऑर्डर क्या दिखाना है मुझे 6। अब ए बी का ऑर्डर 1 तो नहीं हो सकता, देखते हैं फिर क्या होगा। अब आप क्या करें, यहां से चलें कि हमने दिखाया इतना कि ए बी जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, यहीं से प्रोसीड करें आप इसको। नाउ अब आप इसको ऐसे लेके चलें। नाउ अगर मैं ऐसे लेके चलूं कि ए बी का होल स्क्वायर, 2 पावर करके देखते हैं भाई क्या होगी, 2 पावर 3 तो कितना आएगा ये, ए बी और ए बी, फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा दो, ये हो गया ए बी ए और ए आपका सॉरी बी। क्लियर, कोई डाउट, यहाँ पे इन दोनों पे मैंने ब्रैकेट बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। अब मैं इन दोनों को चेंज कर दूंगा क्योंकि ग्रुप अवेलेबल दिया हुआ है, तो ये हो गया ए बी बी, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखो यहां से बी स्क्वायर तो किसके इक्वल है, यहां से बी स्क्वायर। अगर मैं यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी आएगी, आइडेंटिटी देखो कैसे, मैं बी की मल्टीप्लाई करा दूं बोथ साइड अगर, तो यहां से बी बी इनवर्स हो जाएगा, बी बी इनवर्स हो गया, लो बी स्क्वायर तो कितना आ गया, बी स्क्वायर तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसकी जगह तो आइडेंटिटी लिख सकता हूं मैं, तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ए बी की पावर 2 करने से हमें क्या मिल रहा है, आपका ए की पावर 2 मिल रहा है, आइडेंटिटी तो नहीं मिल रहा ना, और ए की पावर 2 आइडेंटिटी नहीं है कंफर्म, क्योंकि ए का ऑर्डर 3 है, 3 से कम पावर अगर एक ही करें तो आइडेंटिटी नहीं देगा, नहीं तो वही ऑर्डर होगा। तो इसकी श्योरिटी है ये कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा भैया, वो 2 भी नहीं हो सकता। कहानी देखते जाइए, आप कितना मजा आएगा। अब कहानी बनी ये कि फिर आप इसकी पावर भैया 3 करके चलो। अगर मैं ए बी की पावर 3 कर दूं, ए बी की पावर क्यूब कर दूं अगर मैं, तो क्या होगा देखो। अब आपको पता है चूंकि हमारा जो ग्रुप है वो अबेलियन है, और अबेलियन ग्रुप के भी तो यूज करना है, एक बार में यही यूज होगा। अब अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर जो है ना, अगर अबेलियन है तो ऐसे पावर भैया अलग अलग हो जाती है अबेलियन ग्रुप में पढ़ सकते हैं, मैंने कराया ये भी, तो रिजल्ट आपको ग्रुप थ्योरी में जाके देख लें पिछली वीडियो में प्लीज आप। ए क्यूब की तरह आइडेंटिटी है, तो भैया ये तो आइडेंटिटी हो गया बी क्यूब, और ये आइडेंटिटी प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे बी क्यूब भी आ जाएगा। अब आप देख ले जरा, लेकिन b का ऑर्डर कितना है, 2 है, b की पावर 2 तो आइडेंटिटी है, b की क्यूब करेंगे तो b के इक्वल आ जाएगा। ऐसा हो सकता था डिफरेंस की b की पावर 3 करके आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि ऐसा श्योर नहीं होता कि जैसे b का ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर से ज्यादा नंबर, 2 से बड़ा नंबर हमें मिल सकता है जो पावर करके आइडेंटिटी दे दे। b क्यूब आइडेंटिटी आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आएगा,
वो बी क्यूब करेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाई बी ऑन बोथ साइड तो बी क्यूब यहाँ पे आ गया बी। बी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, कहीं हमने लिखा होगा, ये लिखा हुआ। हर एक चीज का यूज होता है यार, ठीक है, हो रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी इक्वल नहीं है, श्योर। तो इसका मतलब ए बी का ऑर्डर फिर यार 3 ही हो सकता। अब अगर 3 नहीं होगा तो 3 से बड़ा होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी ग्रेटर देन 3। बट हमें फिर ये भी पता है कि एलिमेंट के जो ग्रुप के एलिमेंट है, ए बी जो है ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप के एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो 3 से बड़ा नंबर क्या होगा? जो ग्रुप का ऑर्डर तो 6 है, 6 को कौन डिवाइड करेगा 3 से बड़ा? ना तो 4 कर सकता, ना 5 कर सकता, 6 ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब तो ए बी का ऑर्डर कंफर्म कितना हो गया? 6 ही हो गया। लेकिन जब ए बी का ऑर्डर 6 हो गया तो इसका मतलब तो हमारा जो ग्रुप का ऑर्डर है और इस एलिमेंट का ऑर्डर है वो सेम हो गया। अगर ऐसा हो गया तो ग्रुप क्या होगा? कंफर्म आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। सो डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो और ये थ्योरम्स क्वेश्चंस कैसे लगे यार, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें यार। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि आप सामने तो बैठे नहीं, अब हम उसी का वेट कर देते हैं कि कोई लाइक करेगा, कोई कमेंट करेगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेशेंस से देखा करें, और कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, उसे आप जरूर किया करें। और मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। टेलीग्राम में जाके सिंपली सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, चैनल मिल जाएगा। ग्रुप में यूट्यूब का जो लोगो है वही लोगो लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें आप। वहां पे मैं सारे डाउट्स, आपके सारी वीडियो जो भी आपको डाउट होता है वो देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और नेक्स्ट वीडियो आप मुझे जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे बनवानी है, तो वही टॉपिक आपको मिलेगा। इसमें कई बच्चों का मुझे मैसेज टेलीग्राम पे या कमेंट्स आए थे कि हमें साइकिल ग्रुप की वीडियो सर बना के दे, तो मैंने साइकिल ग्रुप वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो एंजॉय जरूर कीजिएगा, जैसे लगी मुझे जरूर बताएं। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ज्यादा समय अब नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो पहले लेंथी हो चुकी है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।